हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग। तो जनवरी से लेके अगस्त तक के करंट अफेयर्स में ये साइंस टेक का पहला लेक्चर है। तो आइए देखते हैं। पहला न्यूज़ है, फिलीपींस को ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल दिया गया। ठीक है, तो भारत ने फिलीपींस को ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल का पहला खेप भेज दिया है। ब्रह्मोस एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड और फिलीपींस शोर बेस्ड एंटी शिप मिसाइल सिस्टम के साथ 2022 में समझौता किया गया था और उसकी पहली खेप भेज दी गई है। अब जानेंगे कि ब्रह्मोस मिसाइल है क्या। तो ब्रह्मोस मिसाइल को ब्रह्मोस एरोस्पेस ने विकसित किया है और यह डीआरडीओ और रूस के एनपीओ मशीनो एस्ट्रोयेनिया का एक संयुक्त उपक्रम है। तो ब्रह्मोस एरोस्पेस की स्थापना भारत में 1998 में एक अंतर सरकारी समझौते के माध्यम से की गई थी। ब्रह्मोस शब्द आया कहाँ से है, तो ये भारत के ब्रह्मपुत्रा नदी और रूस का मॉस्कोवा नदी के शब्दों से मिलकर ब्रह्मोस बना है और यह 2 चरणों वाला मिसाइल है। यह सुपरसोनिक मिसाइल है। ठीक है, तो प्रथम चरण में क्या होता है कि जब हम ठोस प्रणोदक बूस्टर का इस्तेमाल करते हैं तो यह सुपरसोनिक गति को प्रदान करता है और जब हम लिक्विड रैमजेट का प्रयोग करते हैं तो यह मिसाइल की गति को 3 मैक्स तक पहुंचा देता है। तो ब्रह्मोस एक सुपरसोनिक मिसाइल है जिसकी गति 3 मैक तक की है। अन्य विशेषता क्या है कि यह मिसाइल सतह, समुद्र, समुद्र से सतह और सतह के नीचे और वायु से सतह एवं समुद्र आधारित लक्ष्यों को भेदने में सक्षम है। भारत की सभी सेनाओं के बीच मतलब नौसेना, थल सेना और वायु सेना में ब्रह्मोस को शामिल किया गया है। दूसरा न्यूज़ देखिए, गोला बारूद और मिसाइलों के विनिर्माण के लिए निजी क्षेत्र के पहले प्रतिष्ठान की स्थापना हो गई है। ठीक है, तो निजी क्षेत्र का पहला प्रतिष्ठान कानपुर में खोला गया है और दूसरा रक्षा औद्योगिक गलियारा कहाँ पे है, तमिलनाडु में। 2001 में रक्षा उद्योग क्षेत्र में भारतीय निजी क्षेत्र की भागीदारी 100% कर दी गई थी, जबकि एफडीआई का स्तर 74% रखा गया है। तो नेक्स्ट न्यूज देखिए, वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम वसोराड्स मिसाइल। ठीक है, तो रक्षा अनुसंधान विकास संगठन डीआरडीओ ने भूमि आधारित एक पोर्टल लॉन्चर के माध्यम से वसोराड्स का सफल पूर्वक परीक्षण किया है और यह परीक्षण कहाँ से किया गया है, तो उड़ीसा के चांदीपुर एकीकृत परीक्षण रेंज से। नेक्स्ट न्यूज देखिए, वज्र प्रहरी प्रणाली। तो ये क्या है कि रक्षा मंत्रालय ने रक्षा उत्कृष्टता के लिए नवाचार पहल के तहत एंटी ड्रोन हेतु 200 करोड़ रुपए के अनुबंध पर हस्ताक्षर किया है। यह एक आधुनिक समाधान होगा किस चीज के लिए कि हम ड्रोन का पता लगा सकते हैं, उसे ट्रैक कर सकते हैं और उसे निष्क्रिय करने के लिए डिजाइन कर सकते हैं। यह 10 किलोमीटर की ऊंचाई तक काम कर सकता है और इसकी हार्ड किल पहुंच 5 से 6 किलोमीटर तक की है। तो नेक्स्ट न्यूज देखिए, ये है आईएनएस जटायु के बारे में। यह क्या है कि आईएनएस जटायु भारत का दूसरा नौसैनिक अड्डा है और पहला नौसैनिक अड्डा कौन था, आईएनएस द्वीपरक्षक। वो कहाँ पर स्थित है, वो कावारती में स्थित है और ये जो दूसरा नौसैनिक अड्डा कहाँ बना है, वो लक्षद्वीप में। तो नौसेना ने डिटैचमेंट मिनिकॉय को भारतीय नौसेना में आईएनएस जटायु के रूप में शामिल किया है। ठीक, नेक्स्ट न्यूज देखिए, जूस जैकिंग। ये क्या है, एक साइबर अटैक होता है। इसमें हैकर्स क्या करते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस से डाटा चुराने के लिए पब्लिक यूएसबी चार्जिंग स्टेशन पर मालवेयर लोड कर देते हैं और जैसे ही पब्लिक स्थलों अर्थात सार्वजनिक स्थलों पर आप अगर चार्जिंग अपना लगाएंगे तो साइबर अटैक हो जाता है। ठीक है, और आपकी डाटा की चोरी हो जाती है।
ऐसी समस्या कहाँ देखी गई है? तो हवाई अड्डों पर, होटलों में और शॉपिंग सेंटर्स में। तो एक न्यूज है अंतरिक्ष का सशस्त्रीकरण, मतलब वेपनाइजेशन ऑफ स्पेस। तो देखिए यूएनएससी में एक प्रस्ताव आया था और ये प्रस्ताव यूएसए और जापान ने लाया था और इसको ड्रॉप किसने कर दिया? तो रसिया ने इसे गिरा दिया। ठीक है, तो इस पर हम नहीं जाएंगे, हम देखेंगे कि अंतरिक्ष से संबंधित कौन कौन से वैश्विक पहल अब तक हुए हैं। तो देखिए स्पेस सेक्टर से संबंधित जो समझौते हुए हैं उसमें 1959 का कॉपस है। ठीक है, कमिटी ऑन द पीसफुल यूज ऑफ आउटर स्पेस, बाह्य अंतरिक्ष के शांतिपूर्ण उपयोग पर समिति। तो इसका मुख्य जो विषय था वो था संपूर्ण मानवता के लाभ के लिए अंतरिक्ष के अन्वेषण और उपयोग को नियंत्रित किया जाए। दूसरा जो महत्वपूर्ण संधि हुआ वो आउटर स्पेस ट्रीटी, वो 1967 में हुआ। यह संधि क्या कहती है कि बाह्य अंतरिक्ष में परमाणु हथियारों या व्यापक विनाश के किसी भी अन्य हथियार को तैनात करने पर रोक लगाती है। थर्ड जो स्पेस सेक्टर में समझौता हुआ वो था रेस्क्यू एग्रीमेंट, बचाव समझौता, और वो 1968 में हुआ। इसमें यह कहा गया कि अंतरिक्ष यात्रियों के बचाव, अंतरिक्ष यात्रियों की सुरक्षा वापसी और बाह्य अंतरिक्ष में प्रक्षेपित ऑब्जेक्ट की सुरक्षित वापसी पर समझौता किया गया। इस अभिसमय के तहत स्पेस ऑब्जेक्ट्स का प्रक्षेपण करने वाला देश अपने स्पेस ऑब्जेक्ट्स से होने वाले क्षति के लिए भी उत्तरदायी होगा। ठीक है, नेक्स्ट जो एग्रीमेंट हुआ वो लॉन्च रजिस्ट्रेशन कन्वेंशन 1975 था। प्रक्षेपण करने वाला देश अपने स्पेस ऑब्जेक्ट्स को एक उपयुक्त रजिस्ट्री में पंजीकृत करेगा और यह संयुक्त राष्ट्र महासचिव को सूचित किया जाएगा। ठीक है, उसके बाद एक है मून एग्रीमेंट, वो 1979 में हुआ है। यह समझौता चंद्रमा पर सैन्य अड्डों, प्रतिष्ठानों की स्थापना और किलेबंदी तथा चंद्रमा पर किसी भी प्रकार के हथियार के परीक्षण पर रोक लगाता है। अब देखिए इन संधियों में भारत की स्थिति क्या है? तो भारत बाह्य अंतरिक्ष संधि, बचाव संधि, दायित्व अभिसमय और पंजीकरण अभिसमय का सदस्य है, परंतु भारत ने मून एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर तो किया है लेकिन अभी इसका रेक्टिफिकेशन नहीं किया है और भारत कॉपस में सक्रिय रूप से भाग लेता है। तो ये देखिए दो तीन छोटे छोटे न्यूज है। आईएमएफ कौन सा रिपोर्ट जारी करता है? तो ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, तो ये ध्यान रखिएगा। वर्ल्ड साइबर क्राइम इंडेक्स, इसको कौन तैयार करता है? तो ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय और यूएनएसडब्ल्यू कैनबरा। इसमें साइबर अटैक की घटनाओं में भारत का स्थान 10वें स्थान पर है और शीर्ष पर कौन है? रूस, दूसरे पर यूक्रेन और तीसरे पर चीन। तीसरा जो है विश्व सैन्य व्यय का ट्रेंड 2023 रिपोर्ट, और इसको जारी किसने किया है? सिप्री ने। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है यह विश्व सैन्य व्यय का ट्रेंड रिपोर्ट जारी करता है। तो देखिए इस रिपोर्ट में क्या कहा गया है? तो सिप्री की स्थापना 1966 में हुई थी और यह एक स्वतंत्र अंतरराष्ट्रीय संस्था है। क्या कहता है रिपोर्ट? तो भारत के व्यय के रूप में कह रहा है, मतलब टोटली, कि भारत 2023 में दुनिया में चौथा सबसे बड़ा सैन्य व्यय करने वाला देश था। ठीक है, 3 शीर्ष सैन्य व्यय करने वाले देश कौन थे? तो यूएसए, फिर चाइना और तीसरा रसिया। निर्यात एक्सपोर्ट करने में क्या रहा? तो यूएसए जो है दुनिया में हथियारों का निर्यात करने वाला सबसे बड़ा निर्यातक देश है। उसके बाद द्वितीय स्थान फ्रांस को प्राप्त है। इसके पहले द्वितीय स्थान पर रसिया का भी था। और आयात के संदर्भ में देखें तो भारत दुनिया का शीर्ष हथियार आयातक देश है, अवधि 2019 से 2023 तक। तो एक जो न्यूज है इंटरनेशनल नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड से संबंधित है।
तो भारत के जगजीत पवाडिया आईएनसीबी के लिए फिर से निर्वाचित हो गए हैं। यह उनका तीसरा कार्यकाल होगा और यह कार्यकाल 2025 से 2030 तक होगा। आईएनसीबी के बारे में जान लीजिए। तो यह एक स्वतंत्र और अर्ध न्यायिक निगरानी निकाय है, मतलब क्वासी जुडिशियल निकाय है। इसकी स्थापना नारकोटिक्स ड्रग पर सिंगल कन्वेंशन 1961 के अनुसार हुई है, ठीक है, और इसकी स्थापना 1968 में की गई थी। इसमें टोटल 13 सदस्य हैं। सदस्यों का चुनाव संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद द्वारा किया जाता है। एक न्यूज जो है सेवेक्स 2 से है। यह नया गैर परमाणु विस्फोटक है, ठीक है। भारत ने शक्तिशाली गैर परमाणु विस्फोटक सेवेक्स 2 बनाया है, ठीक है। सेवेक्स 2 विस्फोटक को सोलर इंडस्ट्री की सहायता से कंपनी इकोनॉमिक एक्सप्लोसिव लिमिटेड मेक इन इंडिया पहल के तहत बनाया गया है, ठीक है, और इसे भारतीय नौसेना ने प्रमाणित भी किया है। सेवेक्स 2 यह विश्व में सबसे शक्तिशाली गैर परमाणु विस्फोटकों में से एक है। सेवेक्स 2 का परीक्षण नौसेना की रक्षा निर्यात संवर्धन योजना के तहत किया गया है। तो अब आप जान लीजिए सेवेक्स 2 के बारे में, सिटबेक्स फर्स्ट के बारे में और सीमेक्स 4 के बारे में। तो सेवेक्स 2 हाई मल्टी विस्फोटक पर आधारित है। यह एक मानक ट्राई नाइट्रोट्यूलिन टीएनटी की तुलना में लगभग 2.01 गुना घातक होता है। तो टीएनटी याद रखिएगा इसका फुल फॉर्म। टीएनटी एक प्रकार का विस्फोटक होता है। इसका उपयोग सैन्य गोले में, बम में, ग्रेनेड में, औद्योगिक उपयोग में तथा पानी के नीचे चट्टानों को विस्फोट के जरिए तोड़ने में किया जाता है। सीटबेक्स फर्स्ट क्या है? तो ये थर्मोबेरिक विस्फोटक है, ठीक है। और थर्मोबेरिक विस्फोटक संरचना में फ्यूल प्रचुर मात्रा में होती है। तो थर्मोबेरिक विस्फोटक में फ्यूल जो होता है प्रचुर मात्रा में होता है। थर्मोबेरिक विस्फोटक गहन ऊष्मा के साथ अधिक अवधि तक विस्फोट उत्पन्न करता है। यह दुश्मनों के बंकरों, सुरंगों और अन्य किलेबंद स्थानों को निशाना बनाता है। यह अधिक क्षमता वाले पारंपरिक विस्फोटकों की तुलना में अधिक समय तक उच्च तापमान और अधिक दबाव बनाने में सक्षम होता है, ठीक है। उसके बाद है सीमेक्स 4। ऐसा गोला बारूद या म्यूनिशन जिसे मानक विस्फोटकों की तुलना में भंडारित करना या किसी अन्य जगह ले जाना और हैंडलिंग करना अधिक सुरक्षित है, ठीक। तो ये ध्यान रखिएगा। एक है आपको जोरावर टैंक। तो डीआरडीओ ने देश के स्वदेशी हल्के टैंक जोरावर का प्रोटोटाइप विकसित किया है। डीआरडीओ और निजी क्षेत्र की फर्म एल&टी ने संयुक्त रूप से इसे विकसित किया है। जोरावर टैंक महान जनरल जोरावर सिंह के नाम पर रखा गया है। उन्होंने तिब्बत में कई सैन्य सफलताएं अर्जित की थी। अब देखिए जोरावर टैंक की विशेषता क्या है। तो यह कई तरह के उन्नत तकनीकों जैसे एआई, सामरिक निगरानी ड्रोन आदि से लैस है। यह टैंक जल और स्थल दोनों जगह अपनी सेवाएं दे सकता है। यह विशेष रूप से नदी क्षेत्रों में संचालन के लिए सक्षम है। अब आइए कुछ सैन्य अभ्यास देख लीजिए। तो पहला है नोमैडिक एलिफेंट होगा, ठीक है, नोमैडिक एलिफेंट, और यह भारत और मंगोलिया के बीच में होता है और यह संयुक्त सैन्य अभ्यास है, ठीक है। एक है मैत्री अभ्यास, यह भारत और थाईलैंड के बीच में होता है, यह भी क्या है, संयुक्त सैन्य अभ्यास है। एक जो रिम्पैक एक्सरसाइज है, रिम ऑफ द पैसिफिक अभ्यास, 29वां संस्करण हुआ है और यह कहाँ हुआ है, यूएसए के हवाई में आयोजित किया गया है और यह प्रत्येक 2 साल पर होता है।
रिम्पैक क्या है? यह विश्व का सबसे बड़ा अंतरराष्ट्रीय बहुपक्षीय समुद्री सैन्य अभ्यास है। ठीक है, तो सी एक्सरसाइज है, इसमें भारत भी हिस्सा लेता है। नेक्स्ट जो है फ्रीडम एज एक्सरसाइज, और ये हाल ही में शुरू हुआ है। साउथ कोरिया, यूएसए और जापान ने अपना पहला त्रिपक्षीय बहुक्षेत्रीय अभ्यास फ्रीडम एज शुरू किया है, तो ये मस्ट याद रखना है फ्रीडम एज। एक है पिच ब्लैक, भारतीय वायुसेना का एक दल पिच ब्लैक अभ्यास 2024 में हिस्सा ले रहा है, और यह कहाँ आयोजित हुआ? तो ऑस्ट्रेलिया में, और ऑस्ट्रेलिया ही आयोजित करता है। ठीक है, और यह अभ्यास प्रत्येक 2 साल पे होता है। एक अभ्यास है सागर कवच, यह तटीय सुरक्षा अभ्यास है। ठीक है, इसका आयोजन आंध्र प्रदेश के तट पर किया गया है। इसमें भारतीय नौसेना, तटरक्षक बल, समुद्री पुलिस, मत्स्यिकी, सीमा शुल्क और अन्य सुरक्षा एजेंसियों ने भाग लिया। एक जो अभ्यास है वो है धर्म गार्जियन, ये भारत और जापान के बीच में होता है। यह भी संयुक्त अभ्यास है और राजस्थान में इसका 5वां संस्करण संपन्न हुआ है। एक अभ्यास है कैटलेस एक्सप्रेस, यह एक बहुराष्ट्रीय सी एक्सरसाइज है। ठीक है, इसका आयोजन सेशल्स में अमेरिकी नौसैनिक बल के नेतृत्व में हुआ। भारतीय नौसेना ने भी इसमें भाग लिया था। एक है समुद्र लक्ष्मण, यह भारत और मलेशिया के बीच में द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास है। देखिए, एक हुआ है सी डिफेंस 2024, तो भारतीय तटरक्षक बल और यूनाइटेड स्टेट कोस्ट गार्ड के बीच में यह समुद्री अभ्यास संपन्न हुआ है। भारत शक्ति, भारत के तीनों सेनाओं का फायरिंग और युद्ध अभ्यास राजस्थान के पोखरण में आयोजित हुआ। एक अभ्यास है IMT ट्राइलेट, यह भारत, मोजाम्बिक एवं तंजानिया का एक संयुक्त समुद्री सैन्य अभ्यास है। लास्ट न्यूज इसका देखिए, लेमीते युद्धाभ्यास 2024, यह भारतीय थल सेना और सेशल्स रक्षा बल के बीच में संयुक्त सैन्य अभ्यास है। क्लास में, तब तक चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन को दबाइए और नोटिफिकेशन पाइए। धन्यवाद।